हेलो डिवाइन सोल्स। तो 2 कार्ड रीडिंग भी मैंने इसी टॉपिक पर की है कि आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा, रीडिंग के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं, करंट एनर्जी, उनके मैसेज और नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि क्या करना चाहते हैं भाई आपके पर्सन इस टाइम। तो ये करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, 6 नंबर है, पहले भी 6 नंबर आ चुका है। इसका मतलब आपके पर्सन काफ़ी हद तक आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। उनको पता है कि फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, डीएफ कौन होती है, आपका साथ देना चाहते हैं। पीछे जल है, एक इंसान ने ना एक लेडी को लेकर बोट डाल दी है जल में, मतलब आपके पीछे पीछे वो भी चल पड़े हैं इस जर्नी पर और आपको साथ लेकर चल पड़े। अब उनके अंदर से विचार आने शुरू हो गए, हालांकि ज्ञान कम है लेकिन फिर भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उनके मन में डाल रही है। अच्छी बात है, चलो स्वीकार तो किया ना जो भाग रहा था पर्सन कि मैंने साथ देना है अपनी डीएफ का। वाह, देखो कितनी 6 इसकी एनर्जी है। आप बूस्ट करो इसको 666 लिखकर। आपके पर्सन पहले आपके साथ ये सलूक करते थे, आपको एक स्ट्रीट बैगर की तरह रखते थे, ना आपको टाइम देना, ना आपकी बात मानना, ना आपका साथ देना, ना कोई ज्ञान की बातें सुननी। लोगों को कार्मिक को सर्व कर रहे थे, लेकिन अब वो पर्सन सुधर चुके हैं। यूनिवर्स ने उनको कहीं ना कहीं से जो ज्ञान दे दिया है, तुला को पकड़ रखा है, अब वो बैलेंस में आ चुके हैं। अब जब आपके पास आएंगे ना, फिर आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। जितनी बाकी लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उतनी आपको भी देंगे, मतलब बैलेंस में आ चुके हैं। अच्छी बात है भाई। आगे देखते हैं भाई, कमाल है। देखो इतनी इतनी फेमिनिन एनर्जी, इतनी फेमिनिन एनर्जी, कमाल है। देखो तो सही, तीनों कार्ड फेमिनिन एनर्जी के। बहुत बुरी हालत है आपके पर्सन की, रो रहा है वो। अब उसको समझ में आया है कि आप उसके लिए कौन थे, एक देवता स्वरूप थे। अब उसके मन में चल रहा है कि मैंने इतनी पवित्र आत्मा को इतना पेन दर्द कैसे दिया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। हालांकि वो पर्सन इतना दयालु होता है, आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, लेकिन जो उस पर्सन ने आपके साथ किया है ना, अब आप उसको बहुत याद आ रहे हो। मैंने देखो 666 कहा था ना, 666 आगे कभी भी पहले नहीं आया। मैंने इतनी रीडिंग की है, हज़ारों मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन ये तीनों कार्ड इकट्ठे कभी नहीं आए। मतलब वो आपके प्यार से, फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं आपके पर्सन। इसका मतलब आपका रियूनियन होने वाला है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। ये पर्सन ना आपके कहने से तो मानता नहीं था, अब जब वो अंदर से पेन मिलता है, दर्द मिलता है, सो नहीं पा रहा, कार्मिक अटैक करते हैं तो गिल्ट में है, फियर में है, वो पर्सन ना कहीं और से ज्ञान अर्जित कर रहा है। चाहे उनके गुरु, पीर, पैगंबर जो भी हैं, उनके साथ आपके बारे में, इस जर्नी के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि सबको पहले पता नहीं होता ना। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। अब देखती हूँ मैसेज क्या है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का मैसेज है, 2 नंबर है, आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। हालांकि पीछे जल है, जब कभी भी जल होता है ना तो पर्सन शांति से सोचता है। आपके पर्सन के पास 2 रास्ते हैं, अभी भी थोड़ा सा उलझे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों रास्तों पर कैसे चलूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स अपने आप समझा देंगे। ये चिंता आपने नहीं करनी, यूनिवर्स करेंगे। तो आगे है 4 नंबर। इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन मैसेज देना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर गया हूँ, बहुत सैड हूँ, बहुत उदास हूँ, डिप्रेशन में हूँ। यूनिवर्स का सबसे पहला टूल डिप्रेशन में डालना होता है, ताकि इस पर्सन को समझ आए कि मेरी आत्मा की खुराक क्या है। वो पर्सन ना अब पीस में है, शांति में है, डिप्रेशन में है, सोच विचार कर रहा है, मतलब अपने आप के बारे में, आपके बारे में सोच रहा है। अब उसको टाइम मिलता है, आंखें बंद करके वो जब भी मौका मिलता है ना अपने काम से, तो आपके बारे में सोचता है कि मैंने आपने डिवाइन फेमिनिन का प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यूनिवर्स से झंझोड़ती है ना उसको। फिर अब इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं। आगे है वाव, 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपका साथ चाहता हूँ, आपका प्यार पाना चाहता हूँ, इस जर्नी में आपका साथ देना चाहता हूँ।
वो किस तरीके से, वो डिवाइन की कृपा से, डिवाइन की मर्जी से। पहले मैं डिवाइन में मर्ज होना चाहता हूँ, फिर आप दोनों की सोल मर्ज होगी, तब जाके आपकी जर्नी स्मूथली चलेगी। ये उनकी एनर्जी है जिनको कई साल हो गए इस जर्नी पर आए हुए, लेकिन है बहुत प्यारी एनर्जी। उनको पता है कि आप 333 लिख कर ना इसको बूस्ट कर दो। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। आगे है द चैरिट, 7 नंबर। आपके पर्सन काफ़ी हद तक आपको बताना चाहते हैं कि मैं काफ़ी हद तक अवेकन हो चुका हूँ। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से उस पर्सन के अंदर ज्ञान डाल दिया है। उस 3D में भी उसकी प्रोग्रेस हुई है। मैं बताना चाहती हूँ, कल भी मैंने बताया था कि जब उसकी लाइफ में DF आती है ना, तो उसके काम जो उलझे होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये इस जर्नी की निशानी होती है, दोनों तरफ बनते हैं, DF के भी बनते हैं। वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी रहा है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ उसके पास है, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है। अब इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहता है कि मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उनको निकाल कर मैं पॉजिटिव एनर्जी में जा रहा हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ। उसको पता है कि जितनी देर वो पॉजिटिव नहीं होता, DF उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी। DF को भी यूनिवर्स समझा देती है। तो अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं भैया आपके पर्सन का क्या है। नेक्स्ट एक्शन बहुत प्यारा है, द स्टार। आपके पर्सन शांतमय ढंग से इस जर्नी के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, बैलेंस में जहाँ आना चाहते हैं। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि इस जर्नी का एक एक टूल यूनिवर्स ने उस पर्सन को समझा दिया है। जितने देवी देवता आपके ऊपर काम करते हैं ना, उस पर्सन के ऊपर भी काम करते हैं। इसीलिए वो पर्सन अब मेहनत करने में लगा हुआ है। जो उसके अंदर नेगेटिविटी है, पास्ट लाइफ की है, नेगेटिव विचार है, सब निकाल रहा है। तो उसके बाद वो एक स्टार की तरह चमकना चाहता है। उसको पता है कि मैं क्या करने के लिए अर्थ पर आया हूँ, मुझे क्यों मेहनत करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है। तो वैसे ही स्टार सीड होते हैं जो लोग अवेकन होते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नेक्स्ट एक्शन है। आपके पर्सन का मन ऐसा करता है ना कि आपके पास भाग कर आ जाऊँ, एक भी पल में ना गवाऊँ। लेकिन अगर कोई DM देख रहा है ना, इतना नहीं भागना, आप गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है। स्मूथली आओ फ्लो के साथ, ताकि आपका रिश्ता लंबे टाइम पर इस लाइफ में जितने आपके श्वास हैं ना, आप एक दूसरे का इस जर्नी में साथ दें। साथ देने का मतलब मैरिज नहीं होता, रोमांस नहीं होता, बस ये जो ज्ञान की जर्नी है ना, जब भी एक दूसरे का साथ चाहिए आपको देना होगा। तो इसीलिए आपने तैयार रहना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।